हम में से शायद एक भी व्यक्ति नहीं है ऐसा जो खुल के वो जी पाया जो वो जीना चाहते हैं, जो हमारा अधिकार है, जिसके लिए भगवान ने हमें भेजा है। अच्छा, भगवान ने हमें इसीलिए भेजा है कि बस दौड़ते रहो पैसे के लिए दौड़ते रहो, एक दिन घूमने खत्म, उसके बाद शरीर खत्म, बस निकल। इसलिए भेजा भगवान? नहीं। भगवान ने इसलिए भेजा है कि भैया मेहनत करो, लेकिन एक टाइम तक मेहनत करो, एंजॉय भी करो, अपनी जिंदगी को खुल के जियो, दूसरों की भी मदद करो, घूमो फिरो। इतनी सुंदर सुंदर जगहें बनाई हैं, लेकिन हमारी पूरी जिंदगी बस एक ही चीज में लग जाती है, वो है पैसा। यस यही हो रहा हमारे साथ। तो मेरे दिमाग में अक्सर ये आता है कि आखिर कब तक दौड़ेंगे, कब तक, वो दिन कब आएगा जब मैं बिना दौड़े अपनी मन मर्जी की जिंदगी जीऊंगा। वो दिन कब? आपके पास भी ये विचार आता है? सर रोज आता है, रोज सर, इसीलिए KWR में आए हैं, रोज आता है जी। तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है, देखो मैं दिल की बात कर रहा हूँ, मैं कोई ट्रेनिंग वगैरह की बात नहीं है, ये मेरे दिल की बात है। सही बात है। मेरी एज 53 हो चुकी है, मैं ये सोचता हूँ कब तक दौड़ूंगा यार, कितना दौड़ूंगा यार। अच्छा, मुझे कितना पैसा चाहिए कि मेरा परिवार भी सुरक्षित हो जाए और मैं आराम से बैठ के एंजॉय करूँ। तो बहुत सारे अलग अलग ख्याल आते हैं, कभी कुछ ख्याल आता है, कभी कुछ ख्याल आता है। कुछ समय पहले तक, जब तक मैं इस रियल एस्टेट में नहीं आया था, मुझे लगता था मेरे अकाउंट में अगर 10 करोड़ आ जाए तो मैं फाइनेंशियली फ्री। जब तक मैं एकेडमी चलाता था तब तक मुझे लगता था 10 करोड़ मेरे अकाउंट में आ जाए, आराम से बुढ़ापा से बढ़िया से, घर है ही अपना, गाड़ी वाड़ी सब है ही अपनी, 10 करोड़ अकाउंट में आएगा। अब जब से रियल एस्टेट में आया हूँ, अब खोपड़ी और खुल गई, अब मुझे ये बड़ा छोटा दिखाई दे रहा है। अब मुझे ये दिख रहा है कि जब मैं 1000 करोड़ कमा सकता हूँ तो मैं 10 करोड़ पे क्यों? रायगढ़ में आज आपको बता दूँ, मैंने शायद आज से मैंने बात नहीं बताई, मैंने 2020 में ऑनलाइन एजुकेशन का काम शुरू किया था और मैंने पिछले 5.5 साल में 10 करोड़ कमा लिया है ऑनलाइन एजुकेशन। ये पैसा तो नहीं कमाया, अकाउंट में नहीं, इधर उधर जब किधर अकाउंट में 10-20 हज़ार के ऊपर ठीक है, सेट हो गया, कुछ उड़ा दिया, कुछ खर्च कर दिया, पैसा टिकता नहीं। लेकिन अब एक चीज समझ में आती है कि मुझे एक एक्स अमाउंट, वो अमाउंट आप सबके लिए अलग हो सकता है। किसी के लिए 10 करोड़ होगा, किसी के लिए 5 करोड़ होगा, किसी के लिए 50 करोड़, आई डोंट नो। लेकिन वो एक अमाउंट आपको ढूंढना है जिससे कि आपकी जिंदगी आरामदायक हो जाए, जिसके बाद टेंशन ना रहे, कम से कम पैसा कमाने की, दिन में 2-3 घंटे भगवान का भजन करने। किस किस का मन करता है दिन में 2-3 घंटे तो भगवान का भजन करें? ये सारे पापी हैं बैठे, वो देखो कितने अच्छे लोग हैं। मेरा हमारे गुरु जी ने बात बोली थी 10%। हमारे गुरु जी ने एक बात बोली थी 10% ऑफ योर टाइम, आपकी इनकम का 10% दान करते हैं, आपके समय का 10% बदल है। ये रूल है, लेकिन 10%। इसे हम लोग गुरु ग्रंथ साहब के 10वां तो हमारे समय का 10% देना ही है। अगर आपको समझ में आता हो तो जबरदस्ती तो नहीं, लेकिन हर खुद तो टाइम हो जो हम शांति से सूरज को उगते हुए देखें, सूरज को डूबते हुए देखें, थोड़ी एक्सरसाइज करें, थोड़ा भगवान का नाम लें, थोड़ी पार्टी करें, थोड़ा खुले में घूमें। मन करता कभी नदी में नहाने चले जाए, कभी पहाड़ के ऊपर बैठे, मन करता अरे टाइम ही बस ये करते 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 शरीर।
सो हमें कुछ ऐसा काम करना है, आप सभी लोग ध्यान से सुनिए, जिससे कि ये जो पैसे की हाय हाय है ये यस चाहते हैं आप कुछ ऐसा कि पैसे की टेंशन, हम अपनी जिंदगी को कम से कम 10 साल तो जी ले, 20 साल तो अपनी मर्जी की जिंदगी जी ले, बहुत टेंशन टेंशन टेंशन, ये पेमेंट करनी है, वो पेमेंट करनी है, वो फीस देनी है, इधर ये करना है, EMI नहीं खत्म हो रही है, जाग में लटकी हुई है, कितनी टेंशन है। अब मुझे ये समझ में आता है, अच्छा आपको ये अमाउंट समझ आ रहा है 10 करोड़, आपने जो अमाउंट सोचा है लिख लो, आप अपनी जिंदगी को कितने में कंफर्टेबल करा दें, कितना अमाउंट चाहिए कि भाई मेरी जिंदगी अपनी मर्जी से, सुबह जब मन करेगा तब उठूंगा, मेरा मन करेगा 4 बजे उठने का तो मैं 4 बजे उठूंगा, मेरा मन करेगा 11 बजे तो मैं 11 बजे। और मेरा एक ड्रीम है, वो भी बता दूँ, हंसोगे आप सब, मेरा ड्रीम है सुबह उठूँ, नाश्ता करके फिर सोऊं। हाँ बताया था एक दिन, यही करोगे बताया था। नाश्ता करके ऊपर उठाने वाला नहीं, वो भी भाई उठ जाना अपने आप उठूं, नहीं सुबह उठेंगे 4 बजे, एक शर्त और है, सुबह 4 बजे उठूंगा ऑटोमेटिक, सुबह 4 बजे उठूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, पढ़ाई करूंगा, मेडिटेशन करूंगा, नाश्ता करूंगा, सो जब दुनिया जागेगी तो मैं सोऊंगा, जब दुनिया सोएगी तो मैं जागूंगा। तो मेरा मैं थोड़ा उल्टा, लेकिन हर आदमी का अपनी अपनी सोच है। मेरी सोच ये सुबह 4 से 10 का जो टाइम है 9 का, वो मेरा बाकी दुनिया। तो आपने कोई अमाउंट लिखा, क्या अमाउंट है? जो अमाउंट आपके अकाउंट में आने के बाद आप और आपका परिवार पूरे तरीके से रिलैक्स, या अब कोई टेंशन, अब डेली पार्टी करो, अगर आपको पार्टी का शौक है डेली पार्टी करो। क्या लिखा था? 10 lakhs पर मंथ, पर मंथ का ये लिखना चाहूँगा जिसमें आप कंफर्टेबल, बताइए क्या अमाउंट है? कोई बताना चाहे? 50 बस मैंने खुद ने लिखा आपको 5 करोड़ टोटल, ये टोटल 100 करोड़ लिखा था, काट दिया लिखा है। और कोई बताना चाहे? सर 50 करोड़, 50 करोड़, हाँ जी सुन। और कोई बताना चाहे? 200 करोड़, छोड़ दे लंबी पूंजी होती है 200 करोड़ की। अच्छा 1 करोड़ में कितनी पूंजी होती है? 7। कोई पता होना जरूरी, 1 करोड़ में 7 जीरो होती है, 100 करोड़ में कितनी जीरो होती है? 9 जीरो होती है, 9 जीरो। सो ये आपने फाइनल करना है कि मुझे कमाना है। याद रखना इस ब्रह्मांड में बांटने के लिए सब कुछ है, ऊपर वाले के पास किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन हम लोगों को मांगना नहीं आता, असली प्रॉब्लम। गरीब आदमी गरीब क्यों है? वो इसलिए गरीब नहीं कि उसकी किस्मत में गरीबी है, वो इसलिए गरीब है क्योंकि उसे मांगना नहीं। लिख लेना आदमी, क्लियर हो गया? यस। तो आपने एक अमाउंट लिख लिया? यस। 100 करोड़ तो मेरे अकाउंट में अलग से चाहिए। मेरे सपने बहुत बड़े हैं, मुझे एक वृद्धाश्रम बनाना है, एक अनाथ आश्रम बनाना है, एक हॉस्पिटल बनाना है, एक मंदिर बनाना है। मंदिर तो हमारी साइड में ही बनेगा, तो ये सारे काम हमारी साइड के आसपास बनेगा, क्योंकि अब जमीन की दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? जमीन नहीं थी ना मेरे पास, और ये ड्रीम मेरा पिछले 5-6 साल से, 6 नहीं 10 साल से है। 10 साल से मेरा ड्रीम है, मुझे एक वृद्धाश्रम बनाना है, एक अनाथ आश्रम बनाना है। और बीच में मैंने जमीन भी देखी फरीदाबाद के पास किसी गांव का नाम नहीं आ रहा, फिर तो समझ में नहीं आया कैसे करूं, अकेला था, हिम्मत नहीं हो रही थी, वो बात आई गई, लेकिन मुझे करना ही है।
लेकिन अब हम करेंगे क्यों? अब मैं अकेला नहीं हूँ, अब हम सब लोग मिलकर करेंगे। आप में से कितने लोग हमारा साथ देंगे अगर हम कोई वृद्धाश्रम बन रहे हैं? तो दोगे साथ? हमें पैसा नहीं चाहिए, ये मत सोचो मैं पैसा मांग, हमें आपका साथ ही चाहिए। अगर कल को हम कोई अनाथ आश्रम बनाते हैं, आप हमारा साथ दोगे? आप अपने आप दोगे? करना क्या है? इस दिन चलेगा, महीने में एक दिन बच्चों को पढ़ा के आगे, बस यही कुछ करना। जो हमारे सारे सपने यहाँ से पूरे होंगे। मेरे ड्रीम्स थोड़े बड़े, इसलिए मैंने 100 करोड़, हालांकि मेरे अपने खर्चे बहुत कम। मैं उस दिन आर्या जी को बता रहा था, पिछले शायद 1.5 साल से मेरे को शर्ट नहीं मिली। मेरे पास इतने कपड़े कि मैंने सोचा हुआ खरीदूंगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये पैसा आएगा कहाँ से? राइट? आपने सबने अपने अपना फिगर लिख लिया। सर आप लेट आए हो, वैसा आपने एक फिगर लिखनी है कि कितना पैसा मेरे अकाउंट में आ जाए ताकि मेरी पूरी जिंदगी आराम से चले और पैसे की टेंशन नहीं। किसी ने यहाँ 5 करोड़ बोला है, किसी ने 10 करोड़ बोला है, किसी ने 200 करोड़ बोला है, किसी ने 5 लाख रुपए महीने का बोला, किसी ने 10 लाख रुपए महीने का बोला, अपनी मर्जी से। तो आपने एक अमाउंट सोच लेना है और एक चीज याद रखना, आप जो बोलते हो वो हो जाता है। बेटा पेपर दे देना है, पेपर कर दो। आप जो सोचते हो, आपने मेरे टेबल पे पढ़ा है, टेबल पे लगा हुआ, कितने लोग मेरे टेबल पे आगे पढ़ के गए? क्या लिखा है? आप जो सोचते हैं वही होता है। आप जो सोचते हैं, आप जो बोलते हैं, आप जो महसूस करते हैं, उस पर हर पल तथास्तु हो रहा है। ऊपर वाला परम पिता परमात्मा कभी क्वेश्चन नहीं करता कि 200 करोड़ क्या करोगे? उनके लिए कोई कागज है, हमारे लिए नोट है, उनको तो चाहिए नहीं। तो हर पल तथास्तु हो रहा है। और जितने लोग गरीब हैं वो गरीब क्यों है? क्योंकि वो हर समय गरीबी की बातें करते हैं, वो हर समय गरीबी के बारे में सोचते हैं, वो हर समय गरीबी का जिक्र करते हैं। आप कभी गरीबों के बीच में बैठे हुए, टॉपिक क्या होता है? बातचीत का क्या टॉपिक? बताओ क्या टॉपिक क्या होता है गरीबों के बीच में बैठे हुए? क्या टॉपिक? हाँ तो ठीक है, टॉपिक बातें क्या होती है? बातें क्या होती है? यही होती है, किस्त पे मोबाइल लेना है यार, किस्त नहीं चल पा रही, मेरी मोबाइल की किस्त आ गई, की शादी में जाना है यार, अरे मेरा वीडियो भी नहीं आ गया, अरे तेरे वीडियो भी कहाँ से आ गया? यही बात हो? यस यस। फिर एक दूसरे को रास्ते बताते हैं, मीटर में टांगा कैसे लगाऊं? यही तो होता है। आप बता, या बीमारी की बातें होती है, अरे उसको फलाने के उसको यहाँ पे दर्द हो गया, प्यार हो रही, अब जिसने ये सुना कि कोई आदमी बीमार हो गया और उसके इतने लाख लग गए, अब वो सुनने के बाद क्या बोलता है? हे भगवान मेरे साथ ऐसा मत करिए। यस यस। आज बहुत रहस्य की बात बता रहा हूँ, मैं ये जनरली बताता नहीं, बहुत बड़े रहस्य की बात बता रहा हूँ। हमारा जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स, आपसे नाम कुछ भी दे दो, ईश्वर, अल्लाह, जीसस, हमने सारे अलग अलग नाम रख दिए, वो है तो एक, उसे हम यूनिवर्स कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड कभी भी नो नहीं सुनता, ब्रह्मांड हमेशा आपके शब्दों को पकड़ लेता है, लेकिन वो नहीं। अगर आप ये बोलोगे ना, हे भगवान मुझे कभी गरीब मत बनाइयो, तो समझ लो आप गरीब नहीं बनोगे, क्योंकि वो शब्द पकड़ लिया गया गरीब। तो बोलना क्या है? हे भगवान मुझे अमीर, शब्द क्या पकड़ा? अमीर। अक्सर एक चीज देखी गई है, मैडम मोबाइल में यूज करना है, 1000 रुपये जो करना है, आप ले आए थे, आपको पता है। अक्सर आप एक चीज नोटिस कर लेना, किसी भी मोहल्ले में एक बीमारी आती है, वो बीमारी कई घरों में चलती है, जबकि वो कोई छुआछूत की बीमारी नहीं। क्यों? क्योंकि वो बीमारी आई
4 पड़ोसियों ने सुना अरे उसको बीमारी हुई, उन पड़ोसियों ने उसके बारे में सोचना शुरू किया और उनको भी वो बीमारी हुई। सोचने लगा क्या सोचने से बीमारी लग सकती है? बिल्कुल। बताओ यस। यस। अगर आप में से किसी को डाउट हो YouTube पर जाकर ये वीडियो देखें। ये दुनिया का सबसे पावरफुल वीडियो है। कहोगे तो मैं भेज दूंगा। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी। द सीक्रेट। जिंदगी बदल जाएगी आपकी उसी क्षण जिस दिन आप ये वीडियो देखोगे। अपने परिवार को, अपने बच्चों को जरूर दिखाना। मैंने सैकड़ों बार इस वीडियो को देखा है, सैकड़ों। मैंने किताब है, मैंने किताब सैकड़ों बार पढ़ी। यस। तब जाके यहाँ तक पहुँचा। आपने तो सर एक सीडी भी बनवा दी थी इसकी। इसकी सीडी बनवाई थी। हाँ, सीडी दिया था। हमने इसकी सीडीज बनवा के बांटी अपनी पूरी टीम में। इसकी पूरी वीडियो यूट्यूब पर है। वो ये वीडियो क्या बताता है? ये वीडियो बताता है आप जो सुपर सिंपल सा इसका सार बता देता हूँ, इसका निचोड़ बता देता हूँ। इसका निचोड़ क्या है? आप जो सोचते हैं, आप जो बोलते हैं, आप जो महसूस करते हैं, वो आपकी जिंदगी में प्रदर्शन होता है। मीनाक्षी जी यही सीख के आए हो। मैं आपको बता दूं, मीनाक्षी जी अभी स्नेह देसाई जी का उन्होंने कोर्स लिया 4 लाख 4 लाख का ही लिया है, और वहाँ यही सब सीख लेगा और मेरे से फ्री में ही सीखता। तो एक बहुत बड़े कोच है इंडिया के स्नेह देसाई से, और उनके बहुत बड़े बड़े कोर्सेज हैं। तो वहाँ तो यही सिखाते हैं इस ब्रह्मांड में पैसे की कमी नहीं है, किसी भी चीज की कमी नहीं। सिर्फ लोगों को लेना नहीं आता है, इसलिए पूरी जिंदगी गरीबी में बिता देते हैं, पूरी जिंदगी बीमारियों में बिता देते हैं। इस वीडियो में आपको ये भी दिखाया जाएगा कि एक लेडी ने अपना कैंसर ठीक कर लिया सिर्फ सोच से, बिना दवाइयों के, बिना किसी चीज के, सिर्फ सोच से कैंसर ठीक कर लिया। तो अगर कैंसर का सोच से ठीक हो सकता है तो क्या हमारा बिजनेस नहीं चल सकता? यस यस। क्या ये इतना पैसा हमारे अकाउंट में नहीं आ सकता? यस। आ सकता है। सबसे पहली चीज विश्वास, सबसे पहली चीज बिलीव करना होगा। अच्छा, आप में से ज्यादातर लोगों ने आज तक अपनी जिंदगी में इतने धक्के खा लिए हैं कि आप हमें विश्वास ही नहीं होता कि आ सकता। पहली बात तो ये है, मैं जितना मर्जी यहाँ खड़ा होकर बोलूँ, आपका दिमाग अंदर से पता क्या बोल रहा है? फालतू बोल रहा है। ये कोई बात है? ऐसे होता है? ऐसे नहीं होता। सुन ले, कुछ बोलने वाला नहीं। आपका दिमाग ये बोलेगा क्योंकि बच्चों से हमने सीखा क्या? पैसा पेड़ पे नहीं उगता, ऐसे उगता है। आपको वो बंदा अभी तक नहीं मिला जो आपको सिखा सके कि वो पेड़ लगाना कैसे। ऐसा पेड़ पे जितनी चादर भाई साहब, जितने पैर फैला सकते हो, बस आप में दम होना चाहिए, उतनी चादर खींचे। तो ये बचपन से गलत चीजें हमारे दिमाग में डाली, इसीलिए हम लोग बस कोई छोटी छोटी बात में उलझ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और अपने रिजल्ट नहीं मिलता। सो फ्रेंड्स, आप सभी ने बना लिया कि आपको कितना पैसा चाहिए अपनी एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए? यस। सभी ने लिख लिया? यस। अच्छा, आप जल्दी से उसको देखो, एक बार देखो जो लिखा है, उसको देखो एक बार ध्यान से जो लिखा है, और उसको देखने के बाद क्या महसूस हो रहा है? आवाज क्या आ रही है? क्या ये बोल रहा है कि नहीं होने वाला? होने वाला है। क्या वाइब्रेशन क्या है? आप जानते हैं हर शब्द की एक वाइब्रेशन होती है। आप जानते हैं इस पृथ्वी पे जो सबसे ज्यादा वाइब्रेशन देने वाला शब्द है वो क्या है? ओम। कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, वैज्ञानिकों ने प्रूव किया। ओम में सबसे ज्यादा वाइब्रेशन, जिसको हम हर मंत्र में बोलते हैं, ओम सबसे ज्यादा वाइब्रेशन। इसी तरह हर शब्द में वाइब्रेशन होती है। नेगेटिव शब्दों में नेगेटिव वाइब्रेशन होती है, पॉजिटिव शब्दों में पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है। अब आप इसको पढ़ो, जो आपने लिखा है ये कैसे वाइब्रेट करता है।
हो जाएगा? मुश्किल है, असंभव है, संभव है? क्या आ रही है आवाज? हो जाएगा सर। क्या है? ये बोलना, क्या बोलना है? हो गया है, हो चुका है। जिस दिन आपने ये बोलना शुरू कर दिया कि ये हो चुका है, जो भी आपने अमाउंट लिखा है ये हो चुका है, गारंटी दे रहा हूं आपकी जिंदगी में बात सिर्फ पैसे की, बात सिर्फ इनकम की नहीं, बात आपके हेल्थ की, बात आपके रिश्तों की, रिलेशनशिप की, हर चीज का आपने पॉजिटिव सोचना है। हो गया है, हो चुका है। बस आपकी सोचना शुरू करिए और आप चमत्कार देखते रहिए। तो मैं बहुत सारे चमत्कार आपको बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा, जब जब वो पूरे होंगे तब बताऊंगा कि कौन सा चमत्कार हमारे साथ करना है। इस KWR को शुरू करने के बाद कितने चमत्कार हुए सारे गिनवाऊंगा आपको, किसी को बहुत जरूरत। और ये सब हो रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत। आप जिस चीज को आकर्षित करते हो आपकी जिंदगी में वही चीज आपको मिलती है। बीमारी को आकर्षित करोगे बीमारी मिलेगी, पैसे को आकर्षित करोगे पैसा मिलेगा, खुशियों को आकर्षित करोगे खुशियां मिलेगी, हेल्थ को आकर्षित करोगे हेल्थ मिलेगी। बस आकर्षित कैसे करना है? इसके बहुत सारे तरीके, 3 तरीके बता देता हूँ। हमेशा पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव तो भूल के भी, सपने में भी, मजाक में भी नेगेटिव नहीं। किसी से मजाक करते हुए भी नेगेटिव पहला। कभी ये मत बोल देना जिंदगी में कि मैं गरीब, आपसे अमीर को इस धरती पर पैदा किया। आप जानते हो हमारे शरीर की कीमत कितनी है? आप अगर अपने बॉडी के पार्ट बेचने जाओगे तो पूरा शरीर कितने में बिकेगा क्या आप जानते हैं? अरबों। तो भगवान ने तो किसी को गरीब भेजा ही नहीं, हमने अपने आप को गरीब बना लिया किसी और से तुलना करके, किसी और से तुलना करके हमने अपने आप को गरीब समझा। तो कभी नेगेटिव नहीं बोलना, हमेशा 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 कभी नेगेटिव नहीं सोचना, कभी नेगेटिव नहीं बोलना, कभी नेगेटिव नहीं महसूस करना, नेगेटिव शब्द हटा दो। हमेशा पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव महसूस करना। क्लियर हो रहा है? यस। मैं आपको हमारी कंपनी, अभी तो हमारी कंपनी को शुरू में 6 महीने हुए हैं, मैं आपको हमारी कंपनी के कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ, नाम नहीं बोलूँगा। कुछ लोग ऐसे थे हमारे साथ थे जिनसे जब भी बात करो उनका जवाब नेगेटिव होता है। और मैं सोचता था भगवान ने इसको बचा लिया, ये ट्रेनिंग में भी नहीं आता कि मैं इसको सिखाऊं, और वही हुआ गायब सिस्टम से ही, क्योंकि उनके ऊपर वो असर हो गया, उन्होंने आकर्षित कर। क्लियर हो गया? सो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये अमाउंट कमाने के लिए हमें करना क्या है? कितने लोग सीरियस हैं इस अमाउंट को कमाने के लिए? आप सीरियस है सर, पक्का पक्का है सर। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीका। मैंने जो अपनी जिंदगी में आज तक करोड़ों कमाया इसी तरीके से। अगर ये आज की मेरी ट्रेनिंग मेरे पापा सुन लेंगे ना, कहेंगे है कहाँ पैसा जो तूने कमाया है? सबके बीच में खड़ा होकर बोलता है कहाँ पैसा? मैंने बुलाया अब मैं आपको पैसा कैसे कमाया जा सकता है इसके बारे में कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। आप जल्दी जल्दी उसको समझना चाहेंगे? यस यस यस। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा पिछले 28 साल में मैंने ऐसा क्या क्या किया जिसकी वजह से मैंने करोड़ों रुपए कमाए। पॉइंट नंबर 1, बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम
कहते हैं ना, मानो तो गंगा माहू, ना मानो तो गंगा पार। यस भाई मानो तो भगवान है, नहीं तो पत्थर है। सिंपल सी बात है, हमारे मानने से ही तो है। आपका बिलीफ सिस्टम क्या है? जो आप बिलीव करोगे वो होगा। आप बोलोगे ये पत्थर है, तो वो पत्थर ही है, क्योंकि भगवान नहीं, क्योंकि आप मान ही नहीं। और आप मानोगे वो भगवान है, तो वो भगवान ही है। वहां से ही सब कुछ मिल जाएगा। आपका बिलीफ सिस्टम क्या है? सर बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में। तो आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, ये समझना चाहिए। सोचो उसमें, आज तक मेरी विचारधारा कैसी थी, मैं हर चीज को कैसे देखता हूँ, मैं हर चीज के बारे में कैसा सोचता हूँ। सोचिए, मैं अपने परिवार वालों के बारे में क्या सोचता हूँ, मैं अपने दोस्तों के बारे में कैसा सोचता हूँ, मैं किसी नए बिजनेस को देखता हूँ तो उसके बारे में मेरे मन में कैसे विचार आते हैं, पॉजिटिव आते हैं या नेगेटिव आते हैं। सोचो, सबसे पहले यहाँ से आपकी जिंदगी शुरू होती है, बिलीफ सिस्टम से। मतलब आप यकीन माने कि मैं आपको कैसे कैसे कितने एग्जाम्पल अपनी जिंदगी के दे दूंगा कि आपको विश्वास हो जाए कि आपका बिलीफ ही सब कुछ है। हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में पश्चिमपुरी एक जगह है, अगर कोई जानता हो, दिल्ली में पंजाबी मार्केट है। यस कहाँ से? मैं यही सुना फरीदाबाद से। अच्छा, लेकिन आप जानते हैं दिल्ली पश्चिमपुरी और कौन जानते हैं दिल्ली में पश्चिमपुरी? आप तो जानते हैं, आप भी जानते हैं। यस मार्केटिंग करते हैं सर। तो मैं पश्चिमपुरी में पैदा हुआ, पैदा 3 नगर में हुआ था। पश्चिमपुरी में मेरी स्कूलिंग हुई, कॉलेज सब वहीं से हुआ। पंजाबी बाग के पास जनता क्वार्टर था, वहाँ 1 कमरे का घर था, इसमें तो रहते थे। तो वहीं से सारी स्कूलिंग हुई। मेरे सारे रिश्तेदार फरीदाबाद में रहते हैं, मेरे नाना, मेरे मामा, मेरी मासियाँ सब यहीं पर। तो हमें तो मौका चाहिए होता था, जहाँ 3 दिन की छुट्टी मिली और कश्मीरी गेट बस अड्डे से बस चलती थी फरीदाबाद की, हमारे यहाँ से बस चलती थी कश्मीरी गेट के लिए 209 नंबर 209, उसको पकड़ के बस अड्डे से यहाँ 2.5-3 घंटे लगते थे फरीदाबाद पहुँच के। खूब मस्ती करते थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े घर हुआ करते, मेरे मामा जी का बहुत बड़ा घर था, बड़ा मजा आता था। बहुत छोटा सा 1 कमरे का घर, तो मजा नहीं आया। और गर्मी की छुट्टियाँ मेरी पूरी यहीं बीतती थी फरीदाबाद। तो बचपन से एक बिलीफ सिस्टम बन गया कि घर बड़ा होना चाहिए, छोटे घर में नहीं रहना। एक बिलीफ सिस्टम बन गया। पैसा नहीं कमाना, पापा सरकारी नौकरी करते थे, कश्मीरी के GPO में, पोस्ट ऑफिस में, लिमिटेड सैलरी। मेरी भी तो बहुत ज़्यादा शुरुआत में थी, लिमिटेड पैसा, लेकिन एक बिलीफ सिस्टम बन गया, बड़ी जगह ले लिया। अच्छा, बिलीफ सिस्टम एक और बन गया कि वो बड़ी जगह फरीदाबाद में नहीं। मेरे मन में कुछ वो आता ही नहीं था। कोई भी पूछता था कहाँ घर लेना, फरीदाबाद। क्यों लेना, पता नहीं, लेना फरीदाबाद। क्यों? बचपन से हमने यहाँ पर देखा कितना खुला इलाका है, मजा, सारे अपने जैसे लोग हैं, और सब MIT में सब पंजाबी लोग होते थे, किसी के भी घर में उसके खाना खा लिए, बड़ा अपना मन सा रहता था। तो ये बिलीफ सिस्टम है। 2010 में जब मेरे पास अच्छा खासा मैंने कमा लिया, मैंने अपने पापा को बोला, पापा अब दिल्ली छोड़िए। इनोवा थी तब मेरे पास, और रोज गाड़ी खड़ी करने के झगड़े होते। पापा ने बोला, तू गाड़ी क्यों नहीं बेच देता? गाड़ी तो बड़ी नहीं, घर में आकर नहीं। तो मैंने बिना पापा को बताए पापा का मकान नहीं था। मेरे नाम में नहीं था, पापा और मम्मी के नाम पे था। मैंने बयाना पकड़ लिया, 3rd फ्लोर पे हमने बना लिया था, बयाना पकड़ लिया, नीचे आके डैडी को दे रहा हूँ, डैडी ये पैसे। बोले किस बात पे? डैडी मकान बेच दिया। डैडी गुस्से में लाल, आंखें लाल। अब वो प्रॉपर डीलर साथ बैठा था, नहीं तो मेरे को नहीं मारते। बाद में बोले ये क्या कर दिया तूने? कहा पापा यहाँ नहीं है, नहीं रहना तो नहीं। बोले कैसे लेगा, कहाँ लेगा? मैं कहा मुझे नहीं पता कहाँ लेगा। वहाँ से बयाना ले लिया। अब मैंने मकान ढूंढना शुरू किया। उस पैसे में दिल्ली में कुछ मिलता नहीं था, घूम फिर के फरीदाबाद में मेरे को मिलना ही था। फरीदाबाद आना ही था। मैंने अपनी जिंदगी में जो जो सोचा मेरे साथ हुआ। मतलब मैं ऐसे हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूँ अपनी जिंदगी की, 1-2 नहीं, हजारों। रात बीत जाएगी, मेरे एग्जाम्पल खत्म नहीं।
KWR पे आते हो आप क्या सोचते हो यार? आपके मन में क्या विचार आते हैं? कर लेंगे, देख लेंगे, हो गया तो ठीक है, नहीं तो ना पता नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी, ये भी भाग जाएगा। कोशिश जारी है, करके दिखाएंगे। सर कोशिश सभी की जारी है, हमारी भी नहीं है, आपकी भी जारी है। सबसे बड़ी बात है आपके मन में विचार क्या आते हैं काम करते समय। कहते हैं जब आप दान दे रहे होते हो, वो दान भी तब लगता है जब आपके मन में उस समय पर विचार अच्छे होते हैं। आप किसी को दान दे रहे हो, मन में गुस्सा आ रहा है, आप गाली दे रहे हो, तो दान 0 है। यस। हमारे यहाँ गुरुद्वारे में कहा जाता है जब आप सेवा करते हो ना, तो सेवा करते समय आपके मन में गुरु का ही नाम चलना चाहिए, हर समय भगवान का नाम चलना चाहिए, तब वो सेवा काम आती है। आप गप्पे मार रहे हो, आपके दिमाग में फिल्मी गाने चल रहे हैं और आप सेवा कर रहे हो, जीवन। जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके माइंड में क्या चल रहा है, क्लियर हो रहा है? तो जो चल रहा है वो मिले। सोचो नेगेटिव, सोचो गारंटेड नेगेटिव, गारंटी है। अरे हमारा तो चल नहीं रहा, हम तो क्या करें? नहीं चल रहा, आगे भी नहीं चल रहा। जल्दी से सोच बदल। अगर समझ में आती है मेरी बातें तो नहीं तो ट्राई करके देख। बहुत साल से तो ट्राई कर ही रहे हो, अभी वो करना। और जब मेरी बात समझ में आए तब यूज कर लेना, या फिर आज से पॉजिटिव सोचना शुरू। क्लियर हो रहा है आपको? बिलीफ। नेक्स्ट, अब ये बिलीफ किस किस के ऊपर? सबसे पहला बिलीफ गॉड, भगवान के विश्वास है ऊपर वाले? किस किस को है विश्वास? है ऊपर वाले? अरे झूठे हो, झूठ बोल रहे हो आपको बिल्कुल भरोसा नहीं। सर जिसको भरोसा होता है वो ऊपर वाले, वो कभी नेगेटिव सोच ही नहीं, वो कभी नेगेटिव बोल ही नहीं सकता। क्लियर हो रही है आपको? यस यस। भाई उसमें अच्छा, आज जो आप में से कितने लोग आज अपनी मर्जी से आए हैं? आज नहीं, अपनी मर्जी से नहीं आए, बुलाया गया है। अपनी मर्जी से आप अगली सांस नहीं ले सकते। आप कह लो अपनी मर्जी से आए, आपको यहाँ बुलाया गया, ये उसकी प्लानिंग है, आपको यहाँ बुलाया गया। ये मेरी बात आज लिख लिया। जितने लोग कहते हैं ना मैं अपनी मर्जी से आए, कितने काम थे घर में, क्या क्या छोड़ के आए, कहाँ से कुछ कहाँ से। कई लोग तो ऐसे हैं जो आज पहली बार आए, कितने लोग आज पहली बार आए मेरे के लिए, देखो पहली बार है ना, कहाँ से किसने फोन किया, आपका मन नहीं भी कर रहा था, क्या होगा पता चल चल देख लेते। तो आप अपनी मर्जी से नहीं हो। भागवत गीता में क्लियरली लिखा है कि हमारी जिंदगी का एक एक मिनट लिखा हुआ है, कब कब आपको किससे मिलना है, सब लिखा हुआ है। आप अपनी मर्जी से नहीं आए हो, उनका वाले की मर्जी से। यस और यस। यही तो बिलीफ सिस्टम। दूसरा बिलीफ सेल्फ, अपने ऊपर। क्या आपको अपने ऊपर विश्वास है? बहुत सारे लोग। यहाँ पर सबसे बड़ी कमी है, इस दुनिया ने हमें इतना प्रताड़ित किया, इतना टॉर्चर किया है कि हमें अपने ऊपर से विश्वास खत्म हो गया। तेरे बस में कुछ नहीं है, तू क्या करेगा, तू तो धक्को खाएगा, तू तो अभी तक कुछ नहीं कर पाया, तूने पूरी जिंदगी में क्या किया। कितनी बातें सुनी है जो हमारे दिमाग में बैठ चुकी हैं। और ये चीजें जब हम आप क्लाइंट के सामने बैठते हो, ये सारी चीजें दिमाग में घूमती है। तेरे बस का नहीं, तू है ही क्या, तेरी औकात क्या है, तू तो कुछ कर नहीं पाएगा। जब क्लाइंट के सामने बैठते तो दिमाग में ये सब घूमता है, आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है। यस और यस यस। तो अपने ऊपर विश्वास करना बहुत जरूरी है। भगवान ने आपसे अच्छा इस धरती पे कोई बनाया ही बता दो मुझे, बोलो करेक्ट। बताओ ना भाई, आपसे अच्छा कोई इस धरती पे बनाया होगा? आप मनुष्य जीवन में हो, आप सर्वश्रेष्ठ
ये हमारे समाज के हमारे दिमाग में ये बातें डालती है। तू अमीर है, तू गरीब है, तू पढ़ा लिखा है, तू अनपढ़ है, तू काला है, तू गोरा है, तू मोटा है, पतला है, तू अच्छा है, बुरा है, ये सब लोगों ने हमारे दिमाग में। जिस दिन से आप अपने ऊपर विश्वास करना शुरू कर देंगे, आई एम द बेस्ट, क्या आई एम द बेस्ट, मुझे किसने बनाया? हेलो, आपको किसने बनाया? भगवान ने, भगवान ने। भगवान ने। सब लोग अभी उनके सोच रहे हैं, गॉड वापस पूछ के बताऊंगा। किसने बनाया आपको? गॉड ने। भगवान ने बनाया था। वो गलत बना सकता है? नहीं। वो गलती कर सकता है? नहीं। आपको जिसने बनाया है वो कभी गलती नहीं कर सकता। You are the best. क्लियर हो रहा है आपको? Yes. आज के बाद जब भी सुबह तैयार होगा, आईने में जब देखोगे तो अपने आप को बोलना है I am बेस्ट, और आप उस दिन अपना कॉन्फिडेंस देखोगे। कॉन्फिडेंस में तो खेला हुआ है, वो तो कुछ भी नहीं। तीसरा बिलीफ, कंपनी। अब हम बिजनेस के ऊपर आते हैं। क्या आपको KWR पर बिलीव है? यस। बोलने के लिए तो अच्छा है, बट आदमी जब खुद से बात करता है ना रात को सोने से पहले, तो 10 सवाल आते हैं। इस इंडस्ट्री में तो ऐसा बहुत हो चुका है, मेरा तो दोस्त बोल रहा था उसके पैसे डूबे हैं, कहीं ये नौकरी तो ऐसे नहीं निकलेगी। आता है भाई, आप अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा रहे हैं। यस और नो? यस। सब किया, लेकिन आपको अगर कंपनी पे बिलीव नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। आपके मुंह से वो दम से आवाज ही नहीं निकलेगी, वो बात ही नहीं निकलेगी ही नहीं। जितने लोग हमारे साथ क्लोजली रह रहे हैं, जैसे आर्या सर है, करमवीर जी है, जैसे थोड़ा बहुत टाइम आप में से कुछ लोगों ने बिताया, तो उन लोगों को समझ में आई होगी कि हम किस तरह के। तो ट्रैवल इसीलिए जरूरी होता है, जब हम ट्रैवल करते हैं ना इकट्ठे, तो एक दूसरे को पहचानते हैं। और दोस्तों, जितना जल्दी आप इस पर बिलीव करेंगे 100%, उतना जल्दी रिजल्ट मिलेगा। और जितने ज्यादा सवाल खड़े करोगे तो सवालों के जवाब ले लो। आपके मन में सवाल तो आएंगे, जो भी है ना, एक बार लिस्ट बना लो, भाई मेरे मन में ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। तो भाई सब बैठो और सवालों के जवाब ले। और अगर फिर भी बिलीव नहीं होता तो छोड़। कहते हैं लव इट और लीव इट, एक बहुत बड़ा रूल है। या तो इससे प्यार करोगे तो छोड़ दो, किसी और से प्यार करो, जिस किसी और कंपनी में आपका मन लगेगा, क्योंकि आपकी कंपनी तो नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ बैठे हो तो दिल से, क्योंकि दिल की बात दिल तक जाती है और दिमाग की बात दिमाग तक। यस। अब आपके दिल में तो दर्द लगा हुआ है और आप सामने वाले कह रहे हो ये आपकी वाइब्रेशन ही नहीं जाएगी, नेगेटिव वाइब्रेशन जाएगी सामने वाले से। क्लियर होगा? यस। चौथी चीज, बिलीव ऑन प्रोडक्ट। कोई वाली ट्रेनिंग है प्रोडक्ट। बिलीव ऑन प्रोडक्ट। हमारा प्रोडक्ट क्या है? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, जमीन, विरासत। आपको उस पर विश्वास होना चाहिए। तो विश्वास नहीं है तो कैसे करोगे वो सीखो, ढूंढो। भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, जो हम बेच रहे हैं सोना है, मैं जितनी उसकी डेप्थ में जाता हूँ उतना मुझे मजा आता है। अच्छा, आप ईमानदारी से अपना दिमाग लगा के बताना, जो लोग रियल एस्टेट में ऑलरेडी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं, आज से 10 साल बाद हमारे प्रोजेक्ट की डेट क्या होगा? जो रियल एस्टेट के लोग हैं बड़े हुए हैं, तो ऑलरेडी रियल एस्टेट में पहले से, KWR में आने से पहले से रियल एस्टेट। आप लोगों से मेरा निवेदन है, आप मुझे बताएं आपको क्या लगता है 10 साल बाद हमारे जमीन का रेट पर गज क्या होगा? कम से कम 60,000 रुपये। 60,000, 10 टाइम्स, 1,20,000। 1 लाख तो कौन सा
बाकी लोग क्या करेंगे? एक सर 2.5 से 3 लाख बोलेगा कैसे, इतना कैसे बोलेगा? 10 साल हैं? काफी डेवलपमेंट होने के बाद 1.5 लाख पहुंचे। आपको बता दूं इन दोनों ने कितने कितने हजार गज जमीन बेची है? मतलब 20,000 गज जमीन बेच के आए हैं। पुष्पांजलि ऑलरेडी बेच चुके हैं 20,000। हाँ सर 1 लाख से तो मिनिमम है, इतना तो होनी है। मिनिमम 1 1 लाख सर मिनिमम 1 लाख चलिए सर वही क्या 80-90 हज़ार रुपये 80-90। बाकी लोग भाई साहब आपको क्या 60 की थैंक यू। तो ये तो आप लोगों को अंदाजा, मैं तो भविष्य ज्योतिष तो होगी Yes. हम सब अंदाजा ही लगा सकते हैं। यस लेकिन हमें जो दिखाई देता है, मुझे जो दिखाई देता है, मिनिमम 1 लाख दिखाई देता है। 1 से 1.5 लाख मिनिमम दिखाई देता है। जैसे जैसे गवर्नमेंट ने वहाँ डेवलपमेंट शुरू किया, रेट ऐसे, तो हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है या नहीं है? बेस्ट। आपको उसके ऊपर बिलीव होना चाहिए। यस बिलीव होगा तो बिकेगा, बिलीव नहीं होगा तो आप देखो। पांचवी चीज है सिस्टम। लोगों के पास अच्छी कंपनी भी होती है, अच्छा प्रोडक्ट भी होता है, फिर भी वो कामयाब नहीं होते क्योंकि उनके पास सिस्टम नहीं है। सिस्टम से मतलब सपोर्ट सिस्टम। आप सब लोग मेरे से तंग आ चुके हैं। नहीं बार-बार ट्रेनिंग कितनी ट्रेनिंग, किस बात की ट्रेनिंग? लेकिन आप नहीं जानते आपकी जो नींव तैयार हो रही है आने वाले 5 साल में आप कहाँ पहुँचेंगे ये मैं पता है। एजुकेशन सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम, आपको मैं बता दूं इस लेवल का सपोर्ट सिस्टम जो डेवलप कर रहे हैं यहाँ पर पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। वहाँ मिला था सर आप 20,000 का बेच के? नहीं सर, ट्रेनिंग वहाँ तो बस यही बोला जाता था जो उनका गया 300 गज तुम्हारा क्या हो रहा है, फिर लग जाते थे। उनका देखो 100 गज निकल गया, तुम्हारा क्यों नहीं निकल रहा है? सपोर्ट मिला होता सर तो ये तो कुछ भी नहीं था। इतना सपोर्ट यहाँ पे दिया जा रहा है सर। बिल्कुल सर, सपोर्ट का ही खेल होता है। सर रियल एस्टेट मैंने क्यों चुना, अब उसके पीछे आज एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। मैंने एक वीडियो देखा था, एक बुक पढ़ी थी, उसमें एक बात लिखी थी, सर ध्यान से सुनना, बहुत करोड़ों रुपए की बात बता दी। अगर आपको जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा करना है, अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज करो एंड यू विल बी द अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करो। इसका मतलब क्या है? अनऑर्गेनाइज को हिंदी में क्या बोलेंगे? बिखरी हुई इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल आज से 10 साल पहले अगर आपको टैक्सी चाहिए होती थी तो आप कहाँ जाते थे? टैक्सी स्टैंड किसी टैक्सी स्टैंड में दूर, वो भी मिलता कहाँ तक, दूर दूर होते। एक बंदे ने दिमाग लगाया, ये अनऑर्गेनाइज है, इसको ऑर्गेनाइज करके उबर बना दिया, ओला और उबर बना दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया और आज वो क्यों? यस यस आज से 10 साल पहले आपको खाना खाना होता था तो आप आसपास कोई ढाबा, कोई दुकान, कोई रेस्टोरेंट, एक व्यक्ति के दिमाग में आया इसको ऑर्गेनाइज कर और उसने ज़ोमैटो बना दिया और आज वो किंग है। यस एक व्यक्ति को ये महसूस हुआ कि लोगों को घर का सामान खरीदने के लिए अलग अलग मार्केट में जाना पड़ता है, कपड़ा लेने के लिए कपड़े की मार्केट में, बर्तन लेने के लिए बर्तन की मार्केट में, सब अलग अलग मार्केट में पूरा दिन खराब होता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इसको ऑर्गेनाइज करके अमेज़न बना दिया, फ्लिपकार्ट बना दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया कि समझ पा रहे हैं? यस रियल एस्टेट एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है।
अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। इसमें ना कोई एजुकेशन है ना कुछ है, बस ऐसे ही चल रहा है। एक आदमी दूसरे से सीख रहा है, वो उठा लेता है, वो ऑफिस में बैठ रहा है, वो थोड़ा बहुत सीख रहा है, वो सिस्टम नहीं। हम इसको ऑर्गेनाइज करें। मैंने इसके लिए बहुत तेजी से काम शुरू कर दिया। मैं बुक भी लिख रहा हूँ, रियल एस्टेट की किताब लिख रहा हूँ, मैं कोर्सेज बना रहा हूँ रियल एस्टेट। हम इसको ऑर्गेनाइज करें, और जिस दिन हमने इसको ऑर्गेनाइज कर दिया तब तक हम सब रुकी है। क्लियर हो रहा है? यस 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 तो सिस्टम, दोस्तों हमारी कंपनी की अगर कोई सबसे बड़ी पावर है ना तो वो सिस्टम है, ये समझ लीजिएगा। पूरे इंडिया से लोग आपके साथ जुड़ेंगे सिर्फ एक वजह से, और वो वजह होगी सिस्टम। जमीन में तो बहुत तेज है, बहुत तेज है। हमारे पास एक चीज है, वो सिस्टम। हम आपको एक ऐसा सिस्टम बना कर देंगे कि कोई भी व्यक्ति आएगा और थोड़ा टाइम सिस्टम में रहेगा और काम करेगा। क्लियर हो रहा है? लेकिन इस सिस्टम का फायदा लेने के लिए आपको हमारे प्रोग्राम्स में आना चाहिए। अगर आप हमारे प्रोग्राम्स में नहीं आएंगे, हमारा सिस्टम आपके काम नहीं करेगा। अब ये प्रोग्राम दो तरह के हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। कल रात को आप आए थे सेशन में? कितने लोग आए थे कल जूम पर? तो बहुत सारे लोग नहीं आए, तो टाइम नहीं मिला होगा, तो मैं दोनों तरीके से आपको सिस्टम में लेके आना चाहता हूँ, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। देखो भाई, मेरी ट्रेनिंग की टिकट लगने वाली है बहुत जल्दी, 1 लाख रुपए मिनिमम। जब तक फ्री में दे रहा हूँ ले लो, और 6 महीने बाद भी पेड हो जाएगा सारा, और मेरी हर ट्रेनिंग की टिकट। अब आपकी मर्जी है, आपने यही सारी चीजें लाख रुपया दे के सीखनी है, बताओ फिर। और यही सारी चीजें फ्री में सीखनी है तो अभी रेगुलर हो जाओ। मुझे पता दिक्कत होती है, किराया भी लगता है, कुछ काम धंधे को छोड़ने पड़ते हैं, लेकिन ये चीजें और कहीं नहीं मिलेगी। क्लियर हो रहा है आपको? यस। तो ये है बिलीफ। इन चीजों पे बिलीव करोगे, टॉप पे चले जाओ। और जहां पर, अच्छा बिलीफ कितने प्रतिशत, बिलीफ के बारे में एक बात कही जाती है कि बिलीफ या तो 100% होता है या 0, इसके बीच में होता है। कि जी मुझे तो 70% भरोसा है तो वो 0 है, भाई साहब मुझे 80% भरोसा है तो वो 0 है, भाई साहब मुझे 90% भरोसा है तो 0 है, भाई साहब मुझे 99% भरोसा, वो भी 0। क्योंकि बिलीफ या तो 0 होता है या फिर 1 होता है। इज इट क्लियर? आप काम सुन लेना। हाँ जी, मुझे पता है आप पहली बार आप ये चीज सुन रहे हैं, तो हो सकता है अभी तक आपका बिलीफ 10, 20, 30, 40, 50% पे घूम रहा है, लेकिन आज आपको ये चीजें दिमाग में असर करेंगी तो आप खुद को नंबर्स दे सकते हैं कि मेरा बिलीफ सिस्टम क्या है। राइट? आइए, मजा आ रहा है? किस किस को मजा आ रहा है? खड़े हो जाए एक बार। बहुत देर से बैठे, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, देर से बैठे हाथ ऊपर करेंगे, अपने आप को ऊपर खींचे, साइड पे झुकिए। तो मैंने बोला राइट साइड, अरे राइट इधर है हमारा राइट। अरे ये बोला मेरे राइट, अपने राइट पे झुकिए, अपने लेफ्ट आगे एकदम चेयर गिरा दो। इसकी बहुत जरूरत थी, इसकी बहुत जरूरत थी। सर पहले ट्रेनिंग लो। अब ये जो था बिलीफ सिस्टम, ये पहला स्टेप था। अब आगे क्या करना है, आइए जल्दी जल्दी करो। देखो सारा खेल यहीं से शुरू होता है, जिसके अंदर बिलीफ ही नहीं है उसे जितनी मर्जी ट्रेनिंग दे दो,
वो भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात, उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। तो पहली चीज थी बिलीफ, जिसके बारे में हमने बात की। दूसरी चीज है लिस्ट। अब आपको लिस्ट बनाना, पिछले 6 महीने से एक ही चीज 1000 बार दोहरा चुका हूँ, अपनी लिस्ट बनाइए, अपनी लिस्ट बनाइए। जितने भी लोगों को आप जानते हैं, बिना ये सोचे समझे कि ये करेगा या नहीं करेगा, नाम लिखो। लिस्ट बनाने का फॉर्मेट आप अपने सीनियर से ले लेना, मैंने आप सभी को पूरा फॉर्मेट दिया होगा। खाली नाम फोन नंबर से काम नहीं चलेगा, उनके बारे में भी लिखना। क्लियर है? बन गई? कितने लोगों की लिस्ट बन चुकी है? कितने नाम है? 950। सर अच्छा, आज ये और किसी के नाम? सर अभी तो 85 नाम हो गए। आलसी लोग। हाँ जी, 3 रजिस्टर भरे सर। 3 मैंने नंबर पूछे, रजिस्टर नहीं पूछे। हाँ जी, बाकी लोग 400। हाँ जी, बाकी लोग चल रहा है। बढ़िया सर, 500 बन गए जी। रामपाल 2000 लिख लिए। अरे वाह, बहुत बढ़िया, ताली। जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना बड़ा बिजनेस होगा। ये आज मेरी बात लिख के अपनी बात, जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना बड़ा बिजनेस होगा। लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ। आप में से जितने लोगों को अपने दिमाग पे भरोसा है ना, भूल जाना। ये दिमाग इतना चंचल है, 1 सेकंड में कहीं भी पहुंच जाता है, कहीं भी पहुंच जाता है। आप कहते हो मुझे सब याद रहता है, संभव ही नहीं हो सकता, असंभव। लिस्ट बनाओ, जितने भी लोगों को जानते हो, बिना ये सोचे समझे कि ये मेरे साथ इस बिजनेस में आएगा या नहीं, ये मेरे साथ जमीन खरीदेगा या नहीं, ये कुछ नहीं सोचना, बस लिस्ट। वो सब बाद में लिखिए। ये मेरा दुश्मन है, नाम लिखो। आपके दुश्मन को भी आपकी टीम में ज्वाइन करवाओ, मेरे पास तरीके हैं। नाम तो लिखो ना यार, नाम लिखने में पूरा वजन पड़ रहा है। जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा। सर ये तो कलकत्ता में रहता है, अरे मैं रास्ता ढूंढ दूंगा। सर ये अफ्रीका में रहता है, मेरे पास रास्ता है, ढूंढ दूंगा। आप नाम लिखो। क्लियर हुआ? यस सर ये गरीब है, ये नहीं खरीद पाएगा, तो मेरे पास रास्ता है, नाम लिखो। मेरे पास हर चीज का रास्ता। ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं जिसका सॉल्यूशन मेरे पास ना हो, मेरे पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। क्लियर हो रहा है? लिस्ट बनाने के बाद अब हमें क्या करना है? इन्विटेशन। अब लोगों को इनवाइट करना है। यहाँ से असली कला शुरू होती है। अभी तक के जो काम थे वो तो बच्चों वाले, लिस्ट बनानी है 5वीं क्लास में बच्चा बनाना। अब असली काम शुरू होता है, इन्विटेशन। आप जब भी किसी को कॉल करते हैं, ऑफिस बुलाने के लिए, प्रेजेंटेशन करने के लिए, किसी प्रोग्राम में, साइट विजिट के लिए, आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। कुछ शब्द नहीं बोलने, नॉट्स, कुछ शब्द नहीं बोलने। वो शब्द कौन कौन से हैं मैं बता देता हूँ। कौन बताएगा वो शब्द कौन कौन से हैं जो नहीं बोलने होते हैं? प्लॉट, लैंड, सेमिनार, रेट, मीटिंग, ये शब्द कभी नहीं बोलते, और आप यही बोलते। वृंदावन, गोवर्धन, आपके सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अभी बता देता हूँ। अब आपको आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये शब्द क्यों नहीं बोल रहे भाई? ये नहीं बोलूंगा तो बोलूंगा क्या? समझ में आ रही है? आ रही है?
ये नहीं करनी है बेटा, ये गौर से रेड कलर से इसीलिए लिखा है, ये नहीं बोलना। यस अब ये क्यों नहीं बोलना है, आइए मैं थोड़ा सा बताता हूं। क्योंकि जब आप ये शब्द बोलोगे तो सामने वाला और डिटेल पूछे, भाई साहब वृंदावन के पास मेरा प्रोग्राम, अच्छा वृंदावन में कहाँ पर? अरे वो वहां से वो छाता से वहां जाते हैं, वो बोलते हैं जाते हैं। अच्छा क्या रेट है? अरे वो इतना रेट है। अच्छा तो भाई EMI में मिलता है? हाँ। अच्छा यार मेरे एक दोस्त ने लिया था मुझे, अब क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? फोन पे जानकारी नहीं देनी। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो हमारे नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में काम कर रहे हैं। शशि मैडम आपके लिए नहीं है, आप कोल्ड कॉलिंग करते हो, कोल्ड कॉलिंग में तो बोलने का ठीक है निशु, कोल्ड कॉलिंग में तो बोलना है, नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं। क्यों नहीं बोलना? जिनको आप फोन कर रहे हो तो आपको ऑलरेडी जानते हैं, आपके यार दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार है, वो छूट नहीं और पूछेगा और पूछेगा और पूछेगा। आप 3 से 4 मिनट में पूरी प्रेजेंटेशन दे दोगे और वो कहेगा भैया मुझे नहीं पता, फिर वो डर इसलिए मना कर। अब ये जानना चाहते हो बोलना क्या है? यस कितने लोग जानना चाहते हैं? हाँ तो मैं जो दे रहा हूँ शब्द, वही शब्द है, वही बोलना। किसको याद है? मैं पहले कई बार बता चुका हूँ। वो लाइन क्या है, वो सेंटेंस क्या है, वो बोलना है। सेंटेंस क्या है? फॉर्मूला लिख लो, ये याद है? फॉर्मेट, ये किसने बोला फॉर्मेट? मिसिंग F फॉर फैमिली, सबसे पहले परिवार की बात करो। O फॉर ऑक्यूपेशन, फिर उनके बिजनेस व्यवसाय की बात करो। R फॉर रीजन, M फॉर मैसेज, T फॉर टेकर। ये फॉर्मूला है कि भाई ये फॉर्मूला बताया अभी, एग्जैक्ट शब्द में बताऊंगा बोलने के। F फॉर फैमिली, सबसे पहले किसी को भी आप फोन करोगे, आपका जानने वाला है ना, पहले परिवार का हालचाल पूछो, इतने प्रोफेशनल मत बोलो कि भाई आ गया और भाई साहब घर में सब ठीक ठाक। अगर वो बोले घर में सब ठीक ठाक है तब बात आगे करनी। अगर वो बोले घर में कोई बीमार है तो आप बिजनेस के लिए इनवाइट करोगे उसको? हालचाल पूछेगा तो ये सही समय है कि बात करने? क्लियर हो गया? आज O फॉर ऑक्यूपेशन, अब आप उनसे पूछो कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, आपकी नौकरी कैसी चल रही है, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। जितने लोग नौकरी, यहाँ पर कितने लोग नौकरी करते हैं हाथ ऊपर? जॉब वाले हैं कोई? जॉब वाले को छुट्टी नहीं मिली तो दोपहर की समय कहाँ से आएगा? ओके हाँ मैडम आप जॉब करते हैं, आप टीचर हैं। आपसे कोई पूछे कि आपकी जॉब कैसी चल रही है, आप क्या बोलते हैं? आप तो ट्रेनिंग में आते हैं। अरे जनरली लोग क्या बोलते हैं? अगर आप आपके किसी स्कूल के किसी फिर प्रॉब्लम बताने शुरू। थैंक यू। जितने भी लोग जॉब करने वाले हैं वो हमेशा रोते रहते हैं, अरे कहाँ यार हालत खराब हो गई, बॉस ने ऐसी तैसी कर रखी है, रात को 12-12 बजे तक काम करना पड़ता है, पैसे मिलते नहीं हैं वगैरह वगैरह। ट्राई करना मार्केट। अच्छा जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनसे पूछो भाई साहब आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, क्या बोलते हैं? बस चल रहा है ऊपर वाले जैसा। हाँ जी प्रमोद जी, अगर आपसे कोई पूछे कैसा चल रहा है बिजनेस, क्या बोलता हूँ? अच्छा चल रहा है। ट्रेनिंग का असर हो गया बुरा हाल है। तो ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं? बस ठीक चल रहा है, हालत खराब है, जब से जंग शुरू हुई है रेट बढ़ते जा रहे हैं, हालत खराब हो रही है। यस और नो? यस। अब जब वो बंदा जवाब देता है आपको पता चल जाता है कि इसको किस चीज की जरूरत है। यहाँ से आपको उसकी जरूरत पकड़नी है। ये जो
सवाल मैंने पूछा है ना, ऑक्यूपेशन क्या करते हो, ये आपका कैसा चल रहा है, ये इसलिए पूछा ताकि मुझे उसकी जरूरत पता चले। बस यार, बस चल ही रहा है, मैं क्या बताऊं भाई। अब मुझे समझ आ गया इसे एक और इनकम की जरूरत है। इतना नहीं, परेशान है। क्लियर हो रहा है? यस यस। अब जब उसने कोई भी जवाब दिया, उसकी जरूरत मुझे पता चल गई, अब मैं उसे बताऊंगा कि मैंने फोन क्यों किया, मैसेज दूंगा और लास्ट में टेक अवे करूंगा। अब लिख लो, जो शब्द लिखवा रहा हूँ बस वही शब्द बोल दे, इसके अलावा एक शब्द भी जमा घटा नहीं। मैंने तो पहले भी लिखवाया था, मुझे याद नहीं। पहले परिवार का हालचाल पूछोगे आप? यस यस। इसके लिए तो मुझे कुछ लिखवाने की जरूरत नहीं। आप उससे पूछ लोगे, अगर वो नौकरी करता तो भाई साहब आपकी नौकरी कैसी चल रही है, पूछ लोगे? यस। आया ना? यस। आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, पूछ लोगे? यस। अब अगर तो वो बोले कि बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, फिर आप क्या बोलोगे? तो और इजी है, आसान है उसको क्या आसान है, क्या बोलोगे? अगर वो बोलता भाई मेरा काम तो बहुत बढ़िया चल रहा है, फिर क्या करोगे? तो मैं सीधा बोलूँगा बहुत बढ़िया चल रहा है, कमाई अच्छी हो रही है ना, तो ऐसी जगह उस पैसे को जब कमाई होती है अच्छा इन्वेस्ट करो। अगर वो बोले कि बहुत बढ़िया चल रहा है, अरे क्या बात है भाई साहब, बहुत बहुत बधाई। अच्छा ये बताओ यार, इन्वेस्टमेंट सही जगह पे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? मुझेगा हाँ वो ये वो मैं देखा वो ये वो। भाई अब आपको उसकी जरूरत पता चल गई। हाँ। उसकी जरूरत क्या है? सही जगह पे इन्वेस्टमेंट कैसे करें। भाई साहब हमारे एक सीनियर है जिसका नाम ललित अरोड़ा है, वो एक प्रोग्राम करता है जिसमें वो सिखाता है कि कहाँ को कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। उसकी टिकट मिलती नहीं है, बहुत लिमिटेड सीट होती है। मेरे हाथ में 2 सीट है, एक सीट में दे चुका हूँ अपने दोस्त को, दूसरी बची है, वो चाहिए क्या? अब वो क्या करें? यस। उसकी जरूरत है। अब टेक अवे का मतलब क्या है? उसको मौका देके उसके हाथ से मौका छीन लो। टेक अवे का मतलब क्या होता है? मौका देके मौका छीन लो। देख भाई बड़ी मुश्किल से ये सीट मिली, तू अगर पक्का आएगा तो मैं तुझे सीट दूंगा, नहीं तो मैं नहीं दे सकता। पक्का बोल। हाँ भाई मैं हाँ देख 10 बजे का टाइम है, 9:45 पहुंच जाएगी, मुझे कोई बाहर नहीं चाहिए। नहीं तो यार मेरे 3 दोस्त मेरे पीछे पड़े हुए हैं और उनको सीट नहीं दे रहा, तेरे को दे रहा हूँ। टेक अवे फ्री की चीज की इस दुनिया में कोई वैल्यू नहीं। क्लियर हो रहा है आपको? Yes. यस और नो? Yes. अच्छा अगर वो बोले कि मेरी जॉब अच्छी, ये तो एक तरीका बताया, मेरी जॉब बहुत अच्छी चल रही है, तो आपने क्या बोलना था? अगर तो वो बोले कि